अच्छा जी, सो सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं नाउ. बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज आई वांट टीच यू कि यार एक या इट्स रिकॉर्डिंग बेटा, डोंट वरी. सो व्हाट आई वांट टीच यू इज कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है. सही है. तो बिफोर वी गो ऑन टू दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक एक टर्म होती है जिसको हम अकाउंटिंग में या बिजनेस में भी इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन. ओके, हैव यू गाइस एवर हर्ड द वर्ड ट्रांजैक्शन? कभी सुना है ट्रांजैक्शन क्या होता है? या सो बेसिकली ट्रांजैक्शन मींस कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या कोई बिजनेस के अंदर कोई एक्टिविटी होना. जैसे बेटा, अगर किसी ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, सही है, दैट इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन. फिर उसने कोई मशीन खरीदी, दैट्स अ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन इज बेसिकली वेयर देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और मनी. ओके, अब बेसिकली whenever you're doing business, every day you will be doing multiple transactions. सही है. कोई भी अगर एक बिजनेस है, हर रोज उसकी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, राइट? अब अगर हमारी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे ना कि क्या क्या हुआ है. स्पेशली अगर आपका थोड़ा सा भी बड़ा होगा जब बिजनेस, तो रोज की अगर 50 ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं तो यू वॉन्ट रिमेंबर व्हाट्स हैपनिंग. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग गिव्स अस अ सिस्टम टू बेसिकली ये जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस में, इनको हम ताकि रिकॉर्ड कर सकें. ओके, दैट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बट दिस इज द इनिशियल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको बिजनेस का जो अकाउंटेंट होता है वो रिकॉर्ड करता है. सही है. उसका एक पूरा सिस्टम है कि किस तरीके से रिकॉर्ड होता है, एंड फिर आगे उसको रिकॉर्ड करके आगे क्या करते हैं, उसको एनालाइज कैसे करते हैं. सो दैट होल पार्ट ऑफ द बिजनेस इज अकाउंटेंट्स जॉब. ओके, सो ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर मे बी उनको एनालाइज करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर टू फिगर आउट कि यार हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वेयर डू वी स्टैंड. तो दिस इंटायर प्रोसेस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वेयर क्या हो रहा होता है कि every day something is happening in the business. Those transactions are being recorded at the end of the month or at the end of the week or at the end of the year. The owner sits and look at those records and he analyzes them. Analyze का मतलब वो उनको देखता है कि यार ये ट्रांजेक्शन से हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ एंड सो ऑन. तो आज की जो मेन चीज है जो मैंने आपको सिखानी है वो ये है बेटा कि जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है ना, सिर्फ इस प्रोसेस को, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स, इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग. क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग. बुक कीपिंग मीन्स कि वी इट्स बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन. सही, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बुक कीपिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग transactions. Okay, if I ask you why do we have to record transactions, huh? Why is it necessary to record transaction? मैंने क्या बोला था? अगर हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो we'll probably forget them, right? So we have to make sure that whatever is happening in the business should be recorded, and it is recorded through a process which is called bookkeeping. Yeah, exactly. To find out how much money is coming, leaving, do we owe someone money? Does someone else owes us money? All of these things can only be figured out if we have a record of everything, right? जैसे आप जब आपने किताब खरीदी एएस वाली स्टोर से, तो दे मस्ट हैव आल्सो एंटर्ड समथिंग, राइट? जब आपसे उन्होंने पैसे लिए और जब आपको एक किताब दी तो उन्होंने कोई ना कोई record रखा होगा उसको उसका. सही है. The if you keep that record in a proper process which I'll teach you, that is called bookkeeping. ठीक है, यहाँ तक clear है? It's very simple. Okay, now before you can understand how bookkeeping is done or how the transactions are recorded, what you have to understand are there are some key terms in accounting. Okay, तो मैं आपको पहले तीन terms समझाना चाहता हूँ, and then I want to
want you to understand the relationship between the three. Okay, so मैं यहाँ पे तीन चीजें लिख रहा हूँ. Okay, and then we'll talk about them. Assets, liabilities, okay, and capital. Okay, क्या लिखा है मैंने? Asset, liabilities and capital. Asset, liability and capital. मैंने spelling error लिख दी liabilities की. You can just write liability. Liability. Okay, so what was I saying? Asset, liability, capital. Does any of you has heard this term before? किसी ने सुना हुआ कि assets क्या होते हैं? Especially if you have not done O-level accounts. So I want to see like what's your understanding of this term. सही है? और अगर जिसने किया हुआ भी है उससे भी हम बात कर सकते हैं. We'll talk about that also. It sort of means money, but capital is money in finance. In accounting, capital is not just money. So we'll talk about it. Now let's start from assets. हाँ जी. Anyone has heard of the term asset? Okay, very good. फातिमा ने बड़ी जबरदस्त बात करी है. I think फातिमा ने वो लेवल में accounting करी हुई है. All resources of the business are asset. Very good, Arbaz. Okay, assets are things which generate us money. Great. Okay, so basically, asset is like an Asan definition of an asset would be its total resources in the business. Okay, so basically any resource in the business is an asset. Okay, resource का मतलब होता है something from which we can generate benefit. जैसे शाहिर आपने बात करी ना, जैसे बेटा अगर आपके पास एक मशीन है तो it's a resource. Okay, you can use it to generate something. इसी तरह if you have money, it's a resource. You know what I'm saying? Money is also a resource because you can buy anything with money. If you have a property as in if you have land, then that's a resource. Why? Because you can generate something out of it. Asset वो चीज होती है जो बिजनेस में हो और हमें उससे कोई ना कोई फायदा हो. You know what I'm saying? अच्छा, अब कुछ एसेट्स नॉन मॉनेटरी भी होते हैं. नॉन मॉनेटरी का मतलब लाइक इफ यू हैव गॉट स्टाफ विद एक्सपीरियंस, इज दैट एन एसेट और नॉट? मेरी डेफिनेशन के हिसाब से, इफ आई हैव गॉट स्टाफ एंड दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, my definition is resource in a business, right? So even that's called human resource, right? Because that's also an asset. But in financial accounting, we don't consider those assets which don't have a monetary value. Monetary value का मतलब जिनके साथ हम value attach नहीं कर सकते ना accurately, उनको फिर हम value नहीं करते हैं. But other than that, we record everything. Like what I'm trying to say is, agar motivation, if my staff motivation goes up, isn't that good for me? But I cannot record it because I don't know how much the motivation is worth. You know what I'm saying? So right now we'll only focus on monetary resources, those which can be valued in terms of money. हम किसी चीज पे अगर वैल्यू प्लेस कर सकते हैं ना, तो हम उसी की बात कर रहे हैं अभी. ओके, सो राइट नाउ आई एम सेइंग assets are total resources in the business. I can even say total resources के आगे ना मैं यहाँ पे monetary लिख रहा हूँ. monetary मतलब जो मनी की टर्म्स में वैल्यू हो सकती है. सही है? यहाँ तक क्लियर है कि assets are total resources in the business, total monetary resources in the business. सही है? Anything in the business which will give benefit to it and can be valued in terms of money is an asset. सही है? Achha, now what is liability and then what is capital, and then let's see what is the connection between the three. Okay, liabilities are borrowed resources or the amount of resources which are borrowed.
Borrowed का मतलब the resources which are in the business, but they are not owned by the business. Like we have, हमने किसी से उधार पे ली हुई है रिसोर्स, तो दैट्स अ लायबिलिटी. जैसे अगर आप किसी से लोन लो, लोन आपको पता है सबको क्या होता है? You take money from someone and then you promise him that you will return that money to that person. So you have a resource which is money, but it's a borrowed resource because you have to give it back. Okay, so a liability is a borrowed resource. Capital in accounting, accounting के अंदर capital, जिसको हम कभी कभी equity भी बोलते हैं, इसको equity भी बोलते हैं, but वैसे capital is a more frequently used term. ये होता है owners resources. No, rented land is a liability. उस पे भी अभी बात करते हैं. हारिस, give me 1 minute. उस पे हम बात करते हैं कि rented land would be a liability or not. But right now, try to understand the connection. I'm saying assets are, it's like the total resources you have in the business. ठीक है? Liability is something which you have borrowed. Capital is something which you have provided yourself, as in something which is not borrowed. Okay, what I'm trying to teach you here right now is a connection. इसको हम ना, जो अभी मैं connection की बात कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं accounting equation. And when I write it here, then I'll explain कि इसका मतलब क्या है. ठीक है? So I'm writing here accounting equation. Yep, absolutely शाहिद, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप पहले ही समझ गए मेरी बात. तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, it goes like this, and we have to discuss के why is it like this. हाँ हाँ, वो वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑन डोंट वरी. देखो, बेसिकली what happens is कि what I'm trying to say is जो assets हैं वो आपका, आप समझो टोटल रिसोर्सेज हैं. ठीक है? जो लाइबिलिटी है दैट इज उस टोटल में से जो भी रिसोर्सेज आपने क्या करी हैं, बोरो करी हैं. ठीक है? कैपिटल इज द रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड इन द बिजनेस बाय द ओनर हिमसेल्फ. ओके, सो मैं यहां पे लिख रहा हूं ओनर्स resources. Now try to look at the connection. Why are assets always equal to liability plus capital? It's because देखो, बिजनेस में कभी भी कोई चीज अगर आती है ना, तो it can either come through the owner or it can come through a liability. जैसे जैसे कि लेट्स से आपके पास टोटल आपके बैग में 10 बुक्स हैं. ठीक है? लेट्स से इफ आई से दैट यू हैव गॉट 10 books in total in your bag. Okay, 2 books were borrowed from the library. So how many books are your own? If you have 10 books in your bag, 2 books आपने लाइब्रेरी से अगर बोरो करी हैं, तो आपकी अपनी कितनी बुक्स होंगी? नो 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 नो, why 12? Fatma, listen, I'm saying you have got 10 books in total in your bag. They're already in your bag. Okay, 10. Out of those 10, you have borrowed 2 from the library. Okay, so rest of the 8 books are yours, right? Fatma, are you getting my point? Yeah. So what I'm trying to say is, in this example, like the books in your bag are your assets. Okay, like 10. So the books from the library are your liability because you have them, you're using them, but you got to return them, right? But the rest of the 8 books are your own because otherwise you cannot have 10 books in your bag. Are you getting my point? So business at any given point in time will always say that the assets they have are equal to the liabilities plus the capital. You understand? If an owner never borrows anything, तो फिर आप मुझे बता सकते हो उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी हमेशा. लेट्स से मैं कोई ओनर, मैं एक बिजनेस करता हूं और मैंने बोला यार मैं कभी किसी से कुछ नहीं लूंगा.
Yeah, then my assets will be equal to zero, yeah, right? On I'm saying, sorry, my assets will be equal to capital then, right? I'm saying if I have no liability, then my assets will always be equal to capital. Yeah, absolutely, that will come under that, क्योंकि वो तो उसी का है. But right now I'm only discussing the start. So I'm saying when a business starts, the total resources which are in the business on unme they can only be equal to the total resources in the business can only be equal to the amount of resources which you borrowed plus the amount of resources which you invested yourself. You know what I'm saying? So assets will always be equal to liability plus capital. अब एक मिनट, एक क्वेश्चन था आई थिंक इसका ऑन का. ऑन आपने क्या बोला था? तो एक चीज बोली थी, सॉरी. Like, what do you mean by purchase liabilities? Like, I don't understand. आप थोड़ा सा clear out करो. If you want, you can unmute yourself and ask me. कोई issue नहीं है. And Shahid, do you have a question? सर आवाज आ रही? हाँ, आ रही, बिल्कुल आ रही है बेटा. सर जैसे आपने लाइबिलिटी बोरो की, बट आपने फिर उस वक्त उसकी बोरोड अमाउंट भी पे कर दी और साथ साथ खरीद लिया, तो फिर वो कैपिटल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी नहीं, आपके? फिर बस लाइबिलिटी आपकी कम हो जाएगी ना. जैसे तो नहीं नहीं, जो हाँ, अमाउंट हमने उससे खरीदने में लगी है वो हमारी कैपिटल होगी। एक तरीके अगर से, अच्छा हमने चलो, जैसे ओके, मशीन हमने आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. So to answer this question, I'll need to do like 4 transactions with you. Then you will understand the whole thing. अच्छा, एक काम करते हैं. On to answer your question and for everyone else, मुझे वैसे ये करना यही था. Like after this, I had to teach you the same thing. आपने मुझसे पहले पूछ लिया, that's great. एक काम करते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है? लेट्स से हमने बिजनेस स्टार्ट करना है. Let's say I want to start a new business, okay? And I'm starting it alone, but I'm just telling you guys. So before my business is started, can I say कि right now अगर मैं अपना assets equals to, can I just call it L plus C for now ताकि हम जल्दी जल्दी लिख सकें? Okay. Can I say right now, before I've even started the business, my equation looks like this? Do you guys agree? 0 equals to 0 plus 0. हाँ, अभी तक स्टार्ट नहीं किया हमने, तो राइट नाउ आई स्टैंड एट 0 equals to 0 plus 0. ठीक है? अब मैं आपको ना एग्जांपल्स देता हूं. लाइक लेट्स से उमेर started business by investing $10,000 cash. Okay. Now, as soon as Umair started business by investing $10,000 cash, it means उमेर के पास पहले से $10,000 होने चाहिए ना, जो उसने अपने कभी जिंदगी में जमा किए होंगे. अब उसने डिसाइड किया कि वो ये पैसे बिजनेस में डाल देता है. ठीक है? तो जैसे ही उमेर ये पैसे बिजनेस में डालेगा, कैन यू टेल मी कि बिजनेस की जो इक्वेशन है वो कैसे दिखेगी? कैन आई से एज सून एज उमेर डज दिस, द इक्वेशन विल लुक लाइक दिस. 10,000, can I say 10,000 equals to 0 plus 10,000? Do you guys agree on this? Like if this is यस सर। asset, this is liability, and this is capital. So Umair's equation will look like 10,000 equals to 0 plus 10,000, right? Now, let's say this was the first transaction, okay? Now let's assume the second transaction is maybe Umair realized that $10,000 are not enough. So Umair approached his uncle and borrowed $5,000 cash from him. क्या लिखा हुआ है? Umair approached his uncle and borrowed $5,000 cash from him. Now I want you to understand how will Umair's equation look like now, like Umair's business accounting equation. So now we will say the business doesn't have assets worth 10,000. Now the business has assets worth 15,000. Do you understand?
15,000 equals to 5,000 plus 10,000. ये बात समझ आई कि यस सर। सही है? So right now the assets are worth 15,000, the liabilities are worth 5,000, and the capital is worth 10,000. Okay. Now, if Umair pays back the liability, like अगर अंकल को उमैर पैसे वापस करेगा, तो what you have to understand is कि liability कम हो जाएगी, but asset भी कम हो जाएंगे. As in that transaction will have no effect on capital. Capital पे effect सिर्फ पता है कब होगा? जब या तो उमैर और इन्वेस्ट करे, या उमैर पैसे निकाल ले बिजनेस से, या उसके बिजनेस को कोई प्रॉफिट हो, जो हम आगे जाके बात करेंगे कि जब प्रॉफिट होता है तो क्या होता है. बट इनिशियली आई एम ओनली टीचिंग यू के देखो, देयर आर ऑलवेज, यू कैन सी टू इफेक्ट. हमारे पहले में क्या हो रहा है? देयर इज एन इफेक्ट ऑन एसेट एंड देन देयर इज एन इफेक्ट ऑन कैपिटल. एसेट बढ़ा, साथ साथ कैपिटल बढ़ा. फिर इधर क्या हो रहा है? एसेट्स इंक्रीज हुए और साथ साथ लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई. फिर अगर मैं आपको ये बोलूं थर्ड ट्रांजैक्शन में उमैर invested more money, like let's say 7,000 in business. Now what will happen? If Umair invested more money, like 7,000 in business, so now the business will have, pehle business had 15,000, right? Now I can say the business will have 22,000 worth of assets, correct? The business will have 22,000 worth of assets, and the liabilities are still 5,000, but now his capital has become 17,000. Do you agree? If Umair invested more money, 7,000 in business, this will happen, right? अब मैं आपको एक ट्रिक ट्रांजैक्शन दे रहा हूं, द फोर्थ वन. सही है? यहां तक इज एवरीवन ओके? यहां तक जो मैंने किया है? यस सर। ओके, कूल, सही है. नाउ इफ आई से उमैर, हर दफा उमैर वैसे नहीं लिखा जाएगा, ये तो मैं सिर्फ आपको अभी क्योंकि समझा रहा हूं तो मैं इस तरह लिखा हुआ है. उमैर यूज्ड द मनी in the business, Umair used the money in the business to buy machine worth 2,000. क्या लिखा है मैंने? Umair used the money in the business to buy machine worth 2,000. Now my question is, how will the accounting equation look like? I'm saying Umair used the money in the business, जो already business के अंदर $22,000 पड़े हुए हैं ना, उसमें से उमैर ने $2,000 यूज करके बिजनेस के लिए एक मशीन ले ली. तो how will the accounting equation look like? Very good, beta, very good. Why would it be same? Very good, very good, very good. No, it can't be this. It can't be this. देखो, that's what I'm trying to teach you. हसन, देख, अगर जो आपने लिखा ना बेटा 20,000 equals to 5,000 plus 15,000, वो तो तब होता अगर उमैर वो मशीन ना अपने घर ले जाता. सही है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. आई एम सेइंग, हाँ, बट आई एम सेइंग दैट द मनी व्हिच हैज बीन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, द सेम मनी इज बीइंग यूज्ड टू नाउ बाय अनदर एसेट. तो बेसिकली या सो व्हाट आई एम सेइंग इज my equation will still be 22,000 equals to 5,000 plus 17,000. सही है? Yes. But it's just that, just to explain you guys, now this 22,000 is kept in two forms. Yes. पहले क्या हो रहा था? ये जो 22,000 था ना, ये सारा का सारा क्या था? मुझे ये बता सकता है? ये 22,000 पहले क्या था? Can I say this was all cash? हाँ? Can I say this was all cash? And now this 22,000 is broken down. Okay, I'll answer that question also, Isha. Very good question. But wait, first I'm saying, can I say that now this 22,000 is actually made up of two things? इसमें 20,000 हमारे पास कैश बच गया. Do you guys agree? और 2,000 की हमारे पास मशीन है.
but in totality the equation still is 22,000 equals to 5,000 plus 17,000. पहले बताओ ये वाली बात क्लियर है, फिर मैं रेंटेड की बात बताता हूँ. क्लियर है सर. ठीक है. अच्छा, ईशा उबैद का क्वेश्चन है, सर इफ ही रेंटेड द मशीन इंस्टेड ऑफ बाइंग विल द इक्वेशन रिमेन द सेम. अच्छा अब देखो, राइट नाउ ईशा वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल. रियलिटी में दो चीजें और भी होती हैं अकाउंटिंग के अंदर. जैसे उसमें से एक चीज होती है एक्सपेंस. जो आप बात कर रही हो ना, रेंट या रेंट कर लेना मशीन या कोई जगह रेंट पे ले लेना, ऑल ऑफ दोज आर कॉल्ड एक्सपेंसेस. मैं आप लोगों को भी आगे जाके एक्सपेंसेस की भी ट्रीटमेंट समझाऊंगा कि एक्सपेंसेस की क्या ट्रीटमेंट होती है. ठीक है. सो इफ यू रेंट समथिंग ना, उसको हम अकाउंटिंग में बोलते हैं एक्सपेंस, लाइक खर्चा. ठीक है. सो व्हेन यू रेंट समथिंग, आपको एक तरीके से you have to pay the money for it, right? So it's like a loss, like at the end of the year or at the end of the month or during the month you have to pay for it. जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, सही है ईशा? So every month a business will have to pay बिजली का बिल. We cannot say that electricity is an asset, because electricity is not something which will own and hold. It will be consumed. मतलब जो चीजें विद इन द ईयर कंज्यूम हो जाती है ना, उनको हम एक्सपेंस बोलते हैं. एंड आई हैव टू टीच दैट लेटर. सो मैं, तुमने थोड़ा सा पूछ लिया था तो मैंने कहा तुम्हें थोड़ा सा बस हल्का सा बता दूं. सही है. सो वील टॉक अबाउट इट राइट नाउ. सो व्हाट्स हैपनिंग इज कि उमैर ने वो पैसे यूज करके बिजनेस के एक मशीन ले ली, and now the equation is looking like this. Yeah, benefit derive हो रहा है, but it's not, you're not getting any ownership. So that is the difference between an asset and an expense. We'll talk about that, don't worry. जो चीज कंज्यूम हो जाती है ना within a year or within a month, जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है, फिर हम उसको एक्सपेंस आउट करते हैं. एज एन वी से दैट इट्स लाइक अ लॉस. हमने बेनिफिट उससे ले लिया और उसके अगेंस्ट वी हैव टू पे. ठीक है. अच्छा एक सेकेंड हारिस, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या क्वेश्चन है. सर द इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड, इट is a one-time investment, right? No, the owner can keep on investing more and more in his business. He can also keep on taking out money for his own use. Just say, let's say, if I say in transaction number 5, Haris, to answer your question, Umair took out $1,000 cash from business for his, okay, I'll answer that question also, wait, for his personal use. क्या बोला मैंने? Umair took out $1,000 cash from business for his personal use. Basically आपको याद है बिजनेस के अंदर ये भी सिचुएशन है. we stand at 22,000 equals to 5,000 plus 17,000. सही है. Now I'm saying Umair has taken out 1,000 cash from business for his personal use. Can you guys tell me how will the equation look like? If Umair took out $1,000 cash from business for his personal use. जी बिल्कुल. So do you all agree that now this will stand at 21,000 equals to 5,000 plus 16,000? Do you understand? Okay, because he has taken the money out, so now his capital is also decreased and the assets have also decreased. There is no effect on liabilities. Yeah, if you do it on बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. If you buy something on credit, जैसे कि I think on आपका question ये है, let's do that example. यहाँ तक are you guys good? अगर मैं आपको बोलूं कि Umair bought computer worth 4,000 on credit from AA Computers.
डबल ए कंप्यूटर एक दुकान थी, हम उसके पास गए, हमने उससे $4,000 का एक कंप्यूटर ले लिया ऑन क्रेडिट, मतलब रेंट पे नहीं लिया, वी परचेज्ड इट, बट वी हैव परचेज्ड इट ऑन क्रेडिट। डू यू गाइस नो व्हाट इट मींस? परचेजिंग समथिंग ऑन क्रेडिट मींस दैट हमने डबल ए कंप्यूटर को बोला कि हमें कंप्यूटर दे दो, एंड वी प्रॉमिस दैट वी विल पे यू लेटर। सही है? लाइक इट्स नॉट लाइक वी आर रेंटिंग इट, आई एम सेइंग दैट वी आर परचेजिंग इट, but it's just that we are paying him later, like on credit. On credit means उधार पे। सही है? उधार पे खरीदा, ऑन, ठीक है, हमने रेंट पे नहीं लिया है। $4,000 का कंप्यूटर हमने खरीद लिया है, बस वो बंदे, क्योंकि मे बी वो हमें ट्रस्ट करता होगा, कोई जानने वाला होगा, तो उसने हमें कहा कि आप $4,000 बाद में दे देना, ठीक है? सो हाउ विल माई अकाउंटिंग इक्वेशन लुक लाइक राइट आफ्टर दिस? हाउ विल माई अकाउंटिंग इक्वेशन लुक लाइक? हाँ, अभी इंटरेस्ट छोड़ो ना, वो तो होगा, बिल्कुल इंटरेस्ट होगा। अभी इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ना लो इतना, वो तो आगे जाके होगा ना। मैं तो आपको अभी सिर्फ मोमेंटेरीली पूछ रहा हूँ, एज सुन एज आई डू दिस, आई नो मे बी ही माइट चार्ज अस इंटरेस्ट, मे बी ऑन, अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए अस्यूम कर रहा हूँ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है बेटा? अभी बिल्कुल इसको सिंपल रखते हैं, देन वी विल कॉम्प्लिकेट थिंग्स ऑल्सो। तू समझ यार, ये जानने वाला है, उसने कहा ठीक है यार सर उमेर, खैर है, आप ले लो यार कंप्यूटर, आप मुझे 6 महीने बाद पैसे दे देना, ठीक है? ऑन अगर ऐसा हो तो फिर क्या करेंगे? लेट्स से अगर ये सिचुएशन है, तो हाउ विल माय इक्वेशन लुक लाइक? हाँ, 26 नहीं ना, 25 होना चाहिए ना? हाँ हुसैन बाकर, यस 25। हाँ हाँ, इट शुड बी दिस ना, 25,000 इज इक्वल्स टू 9,000 प्लस 16,000। और अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं कि व्हाट इज दिस 9,000 मेड अप ऑफ, कोई मुझे बता सकता है कि ये 9,000 क्या चीज है? 5,000 कैश, 4,000 कंप्यूटर। हाँ, मतलब ये 9,000 जो है, ये एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि इस 9,000 में से 5,000 अंकल को देने हैं और 4,000 डबल ए कंप्यूटर को देने हैं, है ना? मतलब डबल ए कंप्यूटर को मैं कंप्यूटर तो नहीं दूंगा ना, दूंगा तो पैसे ही ना। तो मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ, लाइबिलिटी एक अमाउंट है। जैसे अब हमें ये पता चल गया कि जो हमारे पास टोटल 25,000 की रिसोर्सेज हैं, उनमें से 9,000 की जो रिसोर्सेज है ना, वो एक तरीके से बोरोड अमाउंट से आई हैं। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात? सर फिर जब ऑन क्रेडिट हम कोई चीज लेते हैं तो उसका ओनर ओनर जब तक पेमेंट नहीं होती तो कौन होता है ओनर? वही जिस जो सेल कर रहा है उसको। नहीं नहीं, ओनर अभी हम हो गए जैसे ना। नहीं नहीं, तो ओनर हम फिर है। कैपिटल में क्यों नहीं आई चीज? लाइबिलिटीज नॉट ओन्ड बाय बिजनेस नहीं होती? नहीं, बट इट्स एन अमाउंट विच इज इन द बिजनेस। जब तक हमने उसको पैसे वापस नहीं किए हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी है ना। अब अगर लेट से मैंने उसको पैसे वापस कर दिए, सही है, तो जब तो पैसे फिर वापस कर, कैपिटल में ट्रांसफर होगी। नहीं कैपिटल में नहीं ट्रांसफर होगी, एसेट भी कम हो जाएगा, लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। अच्छा सही। समझ आई बात? अगर मैंने इसको $4,000 कैश दे दिया, तो मैं इसी यही तो समझाना चाह रहा हूँ। देखो बेटा, ये जो $25,000 हैं, राइट नाउ दीज $25,000 आर ब्रोकन डाउन इनटू आई थिंक 3 पार्ट्स। पता है क्या? एक हमारे पास 2,000 की मशीन है, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक 4,000 का कंप्यूटर है, बाकी हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, राइट? और जो जो लाइबिलिटीज हैं, वो बेसिकली अब 2 लाइबिलिटीज हैं। वी हैव टू गिव मनी टू द डबल ए कंप्यूटर वाला बंदा, एंड वी आल्सो हैव टू गिव मनी टू अंकल, एंड रेस्ट ऑफ इट इज टोटली आवर्स। मतलब अगर हम आज ऑन इस तरह सोच, अगर हम आज बिजनेस बंद कर दें, आज उमेर सोचे यार मैं बंद कर देता हूँ बिजनेस, तो वो क्या करेगा? अपने कंप्यूटर सब कुछ बेच के उसको $25,000 मिल जाएंगे। उसमें से वो $9,000 में से 4,000 कंप्यूटर वाले को देगा, 5,000 अंकल को देगा, 16,000 उसके भी है। बेसिकली कैपिटल जो है ना, एक तरीके से समझो आपकी वर्थ है, जो आपके बिजनेस में नेट आपका है ना, नेट अमाउंट, दैट इज कैपिटल। तो बेसिकली देखो, अभी तो आपको जो चीज आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो ना, इसलिए क्योंकि मैंने आपको भी एक और चीज नहीं बताई है। देखो, ऑब्वियसली हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? लाइक उमेर ये कंप्यूटर खरीद रहा है, कैश डाल रहा है बिजनेस में, प्रॉब्ली ये कोई बिजनेस करेगा ना इससे, तो जब ये बिजनेस करेगा तो पूरे साल में ये कोई रेवेन्यू कमाएगा और इसके खर्चे होंगे, फिर इसको एंड में प्रॉफिट होगा। तो जो प्रॉफिट होगा ना, वो इसके कैपिटल को फिर चेंज करेगा। लाइक अगर साल के एंड पे ही मेक्स प्रॉफिट, देन उसकी रिसोर्सेज भी बढ़ जाएंगी और उसका कैपिटल भी बढ़ जाएगा। साल के एंड पे इफ ही मेक्स अ लॉस, तो ही विल हैव नाउ लेस रिसोर्सेज एंड लेस कैपिटल, बट दैट विल हैपन जब टाइम गुजरेगा। अभी तो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ समझो फर्स्ट डे की। लेट्स से ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग ऑन द फर्स्ट डे और फर्स्ट वीक ऑफ द बिजनेस। तो फर्स्ट वीक में जब हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं,
समझ आ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो राइट नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी यार, अच्छा अब हमारे पास टोटल $25,000 की रिसोर्सेज हैं, जिसमें से $9,000 की रिसोर्सेज आर आर बोरोड, सही है, और $16,000 इज आवर ओन. इज दिस क्लियर? यस सर. ठीक है. अच्छा, अब राइट नाउ वी हैव ओनली डन लाइक 6 ट्रांजैक्शंस एंड वी माइट बी स्टार्टिंग टू लूज ट्रैक ऑफ कि क्या चीज कितनी है. जैसे अभी तो क्योंकि बहुत सिंपल है तो हम गिन सकते हैं ना. जैसे मैं कहना ही चाह रहा हूं, अगर मैं स्टार्ट से शुरू करूं तो उमैर ने पहले अपना $10,000 कैश डाला, सही है, फिर अंकल से उसने $5,000 और कैश ले लिया, तो उसके पास 15,000 कैश है, ठीक है. फिर उसने और पैसे डाले तो उसके पास 22,000 कैश हो गया. फिर उसमें उसमें से एक मशीन ले ली तो कैश सिर्फ 20,000 बच गया, राइट. फिर उसने 1,000 अपने लिए निकाल लिए तो उसके बाद कैश सिर्फ 19,000 बच गया. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अभी तो सिर्फ 5-6 चीजें हुई हैं और हमें बार बार पीछे जाके देखना पड़ रहा है कि अब क्या चीज कितनी है. तो इस वजह से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कि ये जो अभी तो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं सिस्टमैटिकली नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि यार ये टोटल है, ये टोटल है, ये टोटल है. देयर इज एन एक्चुअल वे इन अकाउंटिंग थ्रू विच वी विल हैव टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन, एज इन उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम. जो अभी आई थिंक अगर मैं अभी शुरू करूंगा तो वो क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा, बट all of these things will be recorded systematically, as in by the end of next class you will learn how to record anything in a double entry system. अभी मैं आपको सिर्फ उसकी एक वो बता रहा था क्रक्स कि यार ताकि आपको समझ आए कि there is always two effects on your equation. देखो जब हमने स्टार्ट किया था बेटा तो हमने 0 = 0 + 0 से स्टार्ट किया था. मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, जब भी एसेट्स इंक्रीज होते हैं ना, there has to be a corresponding increase in either liability or capital. Can you see this? अगर एसेट्स बढ़ा तो उसके साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंगली या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या कैपिटल बढ़ेगा. कैन यू सी दिस? जैसे सेकंड में क्या हो रहा है, एसेट फ्रॉम 10,000 goes up to 15,000, but liabilities are also going up from 0 to 5,000. So there are always two effects. Like if you increase your asset, you will have to either increase it through liability or through capital. If you decrease an asset, so either your liability will decrease or your capital will decrease. जैसे लास्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि उमैर paid AA computer $3,000 cash from business cash. जो बिजनेस में कैश पड़ा हुआ था, उमैर ने AA कंप्यूटर को $3,000 वापस कर दिए. क्रेडिट पे लिया था ना, बट शुरू में वो उसने क्रेडिट पे दे दिया था, बाद में लेट से वो शोर कर रहा था नहीं 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 मेरे पैसे वापस करो, मेरे पैसे वापस करो. तो उमैर ने सोचा यार मैं इसको कैश दे देता हूँ. हाउ विल द इक्वेशन लुक लाइक नाउ? कैन यू टेल मी? It was looking like this before. It used to be 25,000 equals to 9,000 plus 16,000. Now Umair wanted to get rid of AA computer, तो उसको हमने 4,000 पूरे नहीं दिए, 3,000 दिए अभी. How will the equation look like? I paid AA computer $3,000 to settle it. सही है. तो basically now the equation look like 22,000 equals to नहीं 9 plus 13 नहीं, it should be, मैंने कहा from business cash, from business cash, so it should be 22,000 should be equal to I think 6,000 plus 16,000 na? Because see the asset went down but the liability also went down. जैसे हमने उसको 3,000 दे दिए तो on ऐसे सोचना, now we have to give 5,000 to uncle and 1,000 to AA. Our investment in the business still remains 16, but our assets have gone down to 22. Do you understand? यस सर. ठीक है. तो बेसिकली ये चक्कर है. अब इसको हम एक्चुअली किस तरह डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं और फिर एसेट्स की क्या टाइप्स होती हैं, लाइबिलिटीज की क्या टाइप्स होती हैं, दैट इज फॉर नेक्स्ट क्लास. आई विल सी इफ आई कैन शेड्यूल अ क्लास. ओके सही है. एक सेकंड में सैन, कैपिटल बेटा इसलिए नहीं रिड्यूस हो रहा बिकॉज जो बिजनेस के अंदर कैश पड़ा हुआ था ना, हमने उसी कैश को इस्तेमाल करके
लाइबिलिटी अपनी वापस कर दी, तो कैपिटल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। नो, बिकॉज द कैश हैज गॉन डाउन सोबिया। हमने, हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ था, अब इस तरह सोचो सोबिया कि इफ आई से, पहले हमारे पास कैश आई थिंक 19,000 का कैश पड़ा हुआ था। जो मुझे याद है वो ये था कि हमारे पास 19,000 का कैश था, 2,000 का मशीन थी और 4,000 का कंप्यूटर था। सही है, द 4,000 का कंप्यूटर इज स्टिल देयर। सही है, सो भैया द 2,000 की मशीन इज ऑल्सो स्टिल देयर, बट नाउ आई ओनली हैव 16,000 वर्थ ऑफ कैश, राइट? आई गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि मैंने 3,000 कैश उसको दे दिया। तो ये सीन है। सही है, सो आई विल मैसेज यू गाइज, ईमेल यू गाइज बाय इवनिंग। अगर मैं कल एक छोटी सी आधे घंटे की या 45 मिनट्स की क्लास रख सकता हूँ टू टीच यू गाइज some more stuff, and then we can just do the debit credit, एक चीज होती है वो, by the end of that second class you will understand, and then I can give you some work for practice, बिल्कुल इनिशियल प्रैक्टिस, वो आप घर पे करोगे तो फिर हम जब नेक्स्ट वीक मिलेंगे तो वी कैन टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो मुझे एक क्लास और चाहिए होगी आपके साथ टुमारो। I'll schedule it with Sylvester and email it to you। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो यू गाइस कैन गो। अगर कोई बात नहीं समझ आई है तो आई एम हेयर फॉर द लास्ट 10 मिनट्स, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय।